हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर चैप्टर में हमने लोग काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एफर्ट कि एफर्ट कितना होता है गवर्नर पे। आज हम इसकी बात करेंगे। देखते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नए सवाल पे और डिस्कस करते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर पे एफर्ट कितना लगता है। बट बिफोर दिस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा करे तो आप लाइक और शेयर करते रहा करिए, इससे हमें बूस्टर मिलता है और हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और कुछ नया लेके आते हैं। तो बात करेंगे हम एफर्ट ऑफ गवर्नर की कि गवर्नर पे जो है एफर्ट मींस क्या है। ये फोर्स अभी बताऊंगा कैसा फोर्स है। एक्चुअली ये होता है मेन फोर्स कि गवर्नर पे जो मेन फोर्स लगता है जब स्लीप की स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगी और स्लीप ऊपर आ जाएगी। अगर स्लीप की मींस स्पिंडल अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा हो तो स्लीप इसके बाद थोड़े टाइम पे थोड़ा ऊपर आना चाहेगा। और अगर स्पीड उसकी जस्ट थोड़ा सा बढ़ जाती है, C% बढ़ जाती है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा प्लस सी ओमेगा। तो वो जो स्पीड बढ़ी वो क्या रीजन हुआ, उस पर स्लीप कुछ फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स ग्रेजुअली बढ़ता है। मींस जीरो से जाएगा मैक्सिमम ई तक और उन दोनों को जब मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं एफर्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीप। जो स्लीप पे फोर्स लगता है, कहां पे एक्ट करता है ये, स्लीप पे। मीन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्लीप। साथ साथ हम लिखते चलते हैं जिससे टाइम वेस्ट हमारा ना हो। मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीप, एक्टिंग ऑन द स्लीप, एक्टिंग ऑन द स्लीप। मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीप टू चेंज, क्या चेंज करने के लिए डियर, टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, to change its equilibrium position। डियर, हमें क्या चेंज करना है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने के लिए। और क्या है कि फॉर हमें देखो क्या करना है इसमें, इसकी जो स्पीड होगी ना उसमें फ्रैक्शनल चेंज होगा। फॉर फ्रैक्शनल चेंज स्पीड में कैसा चेंज होगा डियर, फ्रैक्शनल चेंज। फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। तो बात ये हो रही है कि जो मेन फोर्स लगेगा एक्टिंग ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम। अभी मैं बनाऊंगा स्लीप, आपको दिखाऊंगा, स्प्लेंडर एक्सिस दिखाऊंगा, तो आपको आई थिंक बात पूरी क्लियर हो जाएगी। ये बोलता है मेन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज। इसके लिए फॉर फ्रैक्शनल चेंज होगा। मींस अगर ओमेगा है स्पीड, तो फ्रैक्शनल चेंज अगर सी मानते हैं हम, तो ओमेगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगा इन स्पीड ऑफ गवर्नर। किसमें, गवर्नर की स्पीड में। तो आपको बात समझ में आई। तो वो फोर्स जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। उस मेन फोर्स को हम क्या बोलते हैं डियर, उसे ही हम एफर्ट बोलते हैं। तो आप लिख लो पूरा, इन स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज एफर्ट ऑफ गवर्नर, इसे हम इसीलिए नोट करते हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। अगर जो वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग में हो वो क्या है कि इक्विलिब्रियम वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ गवर्नर अगर ओमेगा है, सपोज दैट, कुछ भी हो सकती है, वैसे ओमेगा ही लेना है हमें। ओके, और अगर फ्रैक्शनल चेंज जो है, फ्रैक्शनल चेंज सी होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड सी हो, तो न्यू वेलोसिटी क्या आएगी, न्यू जो इक्विलिब्रियम स्पीड होगी वो क्या होगी, न्यू इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ गवर्नर, वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा प्लस सी ओमेगा। इसको चाहो तो 1 प्लस सी ओमेगा बाहर कर दो, तो हमारी जो न्यू इक्विलिब्रियम स्पीड आएगी वो होगी 1 प्लस सी ओमेगा आएगा। तो आपको आई थिंक बात धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। आइए हम स्पिंडल एक्सिस बनाते हैं, स्पिंडल एक्सिस। इसके बाद फिर
बात को आगे लेके चलेंगे हम। अगर हमारी स्लीव सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पे है, दिस इज स्लीव, ओके, स्लीव है और इस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, कितनी है, ओमेगा वेलोसिटी है, इक्विलिब्रियम स्पीड जो है वो है ओमेगा। तो और ये कांस्टेंट स्पीड है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होता है जीरो, वो जीरो होगा। बट जब इस पर जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इस पे स्लीप पे कुछ फोर्स एक्ट होगा। जब स्पिंडल की स्पीड, रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, स्लीप पे कुछ फोर्स एक्ट करेगा ना, कुछ फोर्स एक्ट करेगा और वो जो फोर्स होगा वो एक बार की नहीं पड़ जाएगा, स्टार्टिंग जीरो से होगा और मैक्सिमम ई तक जाएगा। उस कंडीशन में कुछ वेलोसिटी हमारी जो है स्लीप यहां पहुंच गई और स्लीप की उसमें वेलोसिटी हो गई 1 प्लस सी ओमेगा, स्पीड जो हो गई इक्विलिब्रियम कितनी होगी 1 प्लस सी ओमेगा। तो इस टाइम पे भी देखो स्टार्टिंग जब होगा तो उस टाइम पे वेरी करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ना, फोर्स जो लगेगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जीरो से ई तक जाएगा, तो जीरो से स्टार्टिंग होगा और मैक्सिमम ई तक जाएगा डियर, ओके। तो जैसी स्पीड ये मिल गई उस टाइम फिर से रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स फिर से जीरो हो जाएगा, ओके। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो एफर्ट कितना लगा, मींस फोर्स कितना लगा, ई लगा है। आइए हम बात करते हैं, कितना लग गया है फोर्स, हमारा ई लग गया है। और ये कैसे बढ़ा, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव, फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव कैसे होगा, ग्रेजुअली, फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव हम कर दें इफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव, और कैसे होगा, ग्रेजुअली इंक्रीजेस जीरो टू ई, मैक्सिमम ई के लिए होगा, और फॉर गवर्नर स्पीड के लिए होगा, फॉर इंक्रीज गवर्नर स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होगा डियर। तो अगर जो है स्पीड जो बात करें, अगर हम एफर्ट की या फिर मैक्सिमम फोर्स की बात करें, मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम फोर्स ऑन स्लीव कितना आएगा, ई है, क्योंकि जीरो से ई जा रहा है, ओके। फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन स्लीव ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू ई, तो मैक्सिमम फोर्स होगा स्लीव पे कितना आएगा, ई। बट अगर उसी जगह हम मेन फोर्स की बात करें, मेन फोर्स ऑन स्लीव, तो कितना हो जाएगा, मेन फोर्स ऑन स्लीव स्टार्टिंग कहां से होती है, जीरो से, और मैक्सिमम कहां जाती है, ई तक। तो एवरेज जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस ई होगा बाई 2, यहां से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ई बाई 2, दिस ई बाई 2 यही तो है मेन फोर्स ऑन स्लीव, इसे ही बोलते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर। दिस इज एफर्ट ऑफ गवर्नर, किसी भी गवर्नर के लिए एफर्ट होता है, एफर्ट ऑफ गवर्नर। फिर आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, अलग अलग गवर्नर लेंगे। पहले हम बात करेंगे पोर्टर गवर्नर की, फिर हार्टनेल गवर्नर पर चलेंगे। पोर्टर गवर्नर पे देखते हैं, जो हम एनालिसिस उसमें किए थे, कुछ इक्वेशन निकल के आया था, हम वहीं से उठाएंगे और एफर्ट निकालेंगे। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। ई बाई 2 आपको सभी में फाइंड आउट करना है, जितने भी गवर्नर में कराऊंगा अभी एनालिसिस, सब में आपको ई बाई 2 ही करना है। तो हम बात करेंगे, फर्स्ट लेंगे पोर्टर गवर्नर के लिए, पोर्टर गवर्नर, ओके। चलिए, तो यहां से हम इसकी हाइट की अगर बात करें, इसकी हम हाइट की बात करें तो हाइट का कुछ फार्मूला आई थिंक ऐसा आता है, 2mg, ये है किसका, बॉल का, प्लस आपका आएगा mg स्लीप की, mg 1 प्लस k अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। डियर हाइट हमारी इतनी आ जाती है, इतनी हाइट हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, कितना, h इक्वल टू 2mg प्लस mg 1 प्लस k अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये क्या है, पोर्टर गवर्नर की हाइट है डियर, पोर्टर गवर्नर की हमारी हाइट है। तो अगर अब क्या हुआ, ये तो हाइट आ गई, ये स्पीड हमारी इस टाइम पे कितनी थी, ओमेगा,
अब हम सपोज करते हैं कि स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है स्पिंडल की, तो फोर्स भी एक्ट करेगा ऑन स्लिप पे। लेट ओमेगा चेंज हुआ कितना, 1 प्लस सी ओमेगा होता है, एंड फोर्स, जो फोर्स था वो कितना होता है हमारा ई, एंड ई फोर्स अप्लाइड ऑन स्लीव, अप्लाइड ऑन स्लीव, ई फोर्स अप्लाइड ऑन, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो स्लीव पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन स्लीव कितना होगा, फोर्स ऑन स्लीव, यहां से फोर्स ऑन स्लीव कितना हो जाएगा भाई, पहले तो mg था केवल, उस पर स्लीप पे कितना फोर्स लग रहा था, mg लग रहा था। देखो हम फ्रिक्शन का कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो mg का फोर्स लग रहा था। अब कितना हो जाएगा, क्योंकि e भी लग गया है, तो mg प्लस ई हो जाएगा। धीरे से आप इतना लिख देना, और ओमेगा की जगह 1 प्लस सी ओमेगा कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना है। अब जितना बोला गया उतना आप करते जाइए, बस सिंपल चीजें हो जाएंगी, बड़ा ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना है। 2mg ऐसे कर दो, प्लस mg की जगह आप रखो mg प्लस ई, mg प्लस ई, ओके, और 1 प्लस के ऐसे ही कर दो, ओके। चलिए यहां पे 2 है, m है, ओमेगा की जगह 1 प्लस सी होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दो, और इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दो बाई 1, ओके, कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई 1, ओके, कर देंगे, इतना हम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये h की वैल्यू दी है, इतना दिया हुआ, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे h तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ओके। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 2mg प्लस mg प्लस e 1 प्लस k अपॉन ये वाला पार्ट लिखा हूं, फिर ये 2mg प्लस mg 1 प्लस k इक्वल टू, इधर करो तो ये पार्ट हमारा इतना इधर हो गया, और इधर का पार्ट हम कर देंगे 2m 1 प्लस सी होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, इतना आएगा क्या, आएगा ना, वेरी गुड। तो यहां से कुछ देखो कैंसिल आउट करो और फिर इजी हो जाएगा आपको पॉइंट्स। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2mg प्लस e 1 प्लस k, ओके, वेरी गुड। 2mg प्लस mg 1 प्लस k, इतना आया क्या, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप देखेंगे यहां पे 2m ओमेगा स्क्वायर तक कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस सी ओमेगा 1 प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 1, इतना हुआ ना डियर। चलिए आगे, अब तो काफी इजी हो गया, कुछ भी नहीं करना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है, अगर a प्लस बी अपॉन बी है तो हम क्या करेंगे, इस साइड है ना, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो उसको हम चेंज करके अभी मैं करूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो 2mg है ना, 2mg पार्ट यहां से जाएगा तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। 2mg पार्ट अगर होगा 1 मिनट हम करते हैं, फिर जल्दी से पहुंचते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो आ गया 2mg प्लस mg प्लस ई 1 प्लस के, इतना आया है। तो हमें करना क्या डियर, कुछ भी नहीं करना है, इस पार्ट को देखो 2mg प्लस mg प्लस ई इतना है, और आपको 2mg प्लस mg 1 प्लस के इतना दिख रहा होगा नीचे, तो a प्लस बी अपॉन बी ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, ऐसे सेम इधर भी है। इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c होगा, और अपॉन 1 है तो a प्लस बी अपॉन बी का ऐसा सेट हो रहा है। तो इसको अगर हम चेंज करके लिखेंगे और सॉल्व करेंगे सॉर्ट आउट तो स्मॉल हो जाएगा हमारा, और हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2mg, मीन्स ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा 2mg, और ये mg प्लस e इधर रहा 1 प्लस k, ये एक ब्रैकेट में कर दो और सेकंड ब्रैकेट में नीचे वाला पार्ट कर दो, ओके। 2mg प्लस mg 1
प्लस के, ओके, अपॉन कर दिया मैंने, फिर लगा दो 2mg प्लस mg 1 प्लस के, कितना हो जाएगा क्या, वेरी गुड। ऐसे सिमिलरली आप इधर भी कर लो, ये 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c, और ये जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस कर देंगे, कुछ भी और नहीं करना है। मींस जो पार्ट डिनोमिनेटर में है उसी को हमें माइनस करना है और बाकी सिमिलर सब कुछ वही कर देना। देखो ये और ये, इस पार्ट में भी डिनोमिनेटर का पार्ट था ना, है ना, 2mg, ये देखो नीचे सिमिलर तुमको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये a प्लस बी अपॉन बी है, तो b जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। सिमिलरली सेम यहां भी यही हो रहा था, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया और इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया। तो देखो अब क्या आएगा, अब आपको बड़ा ही इजी होने वाला है। 2mg कैंसिल, ओके, तो 2mg कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, उसको हमें लिखना है। यहां से देखो mg 1 प्लस के, ये कैंसिल आउट, तो यहां पे आपको मिलेगा एक सिंपल सा साधारण फार्मूला E1 प्लस के, कितना आएगा E1 प्लस के, और यहां 2mg, ओके, इतना आएगा ना, इतना आ जाएगा इस, तो यहां पे हम लिखेंगे E1 प्लस के, फिर आगे बढ़ेंगे 2mg, ये कैपिटल mg है, 1 प्लस के, इतना हम कर देंगे और इस तरफ हम 1 1 कैंसिल कर देंगे और फिर यहां पे क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस 2c, इतना आएगा डियर, इतना ही आएगा, ओके। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो काफी आसान तरीके से हम चलते हैं। देखो सी स्क्वायर है और सी था क्या हमारा, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, यही तो था ना, स्पीड में बहुत ही फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। तो जब सी छोटा है तो सी स्क्वायर और भी छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा ही होता है। तो सी स्क्वायर हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट, चाहो तो यहां लिख लो, बिकॉज सी इज फ्रैक्शनल चेंज, इसलिए सी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सी स्क्वायर को हटा देंगे, ओनली 2c लेते हैं हम। तो यहां से अगर हम e रखें इधर, e/2 कर दो, बाकी भेज दो उधर, ठीक है। तो e/2 हम यहां पे रखते हैं, ये वाला सी स्क्वायर चला जाएगा और इस 1 को हटा दो, इस वाले c के जो 2 है इसको लेके चले जाओ इधर, बाकी लेके चले जाओ उधर। मसलन मैं ये कर रहा हूं 2mg प्लस mg 1 प्लस के, ओके, ये एक ब्रैकेट में कर दिया मैंने, अपॉन कर दिया, और ये 1 प्लस के ऐसे हमने लगा दिया। इतना हो जाएगा क्या, इतना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, हो जाएगा ना, बस इजी है। बाकी सी जो बचा हुआ सी भी लिख लो, जो सी उस तरफ आपका बचा हुआ है उसको भी लिख लो। भाई इस वाले सी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले, तो इसको यहां पे लिख लो, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा एफर्ट आ गया किसके में, पोर्टर गवर्नर का एफर्ट आ गया है यार, क्या आ गया, C/1 प्लस के, और ब्रैकेट में 2mg प्लस mg 1 प्लस के, कितना आ गया ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या। अब अगर चाहो तो आप यहां से g कॉमन ले लो, g कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर k की वैल्यू अगर हम फ्रिक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कंसिडर करें तो कर सकते हैं, ये पहले आप अंडरलाइन कर लेना। अब हम करते क्या है, e/2 ऐसे रखो, g कॉमन ले लो, इस c/1 प्लस के, और आप g ले लो कॉमन, तो यहां पे क्या होगा, 2m प्लस ये m होगा और 1 प्लस के, कितना आएगा ना, कितना आएगा क्या, वेरी गुड। और अगर अब इस बार इफ k की वैल्यू 1 लिया मैंने, k की वैल्यू 1, तो क्या होगा, e/2 cg 1 प्लस के, 1 प्लस के, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, cg ब्रैकेट में ये होगा m प्लस कैपिटल M, इतना आएगा। अगर k की वैल्यू हम क्या कर दें, 1। इफ फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर, इफ फ्रिक्शन कंसीडर, तब क्या होगा, इफ फ्रिक्शन
कंसीडर। तो E/2 क्या होगा, तो G को अंदर कर दो, C और ये हो जाएगा mg प्लस mg और यहां फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा हमारा। ओके, तो उसको प्लस माइनस दोनों रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है, आप जो चाहो वो ले सकते हो, हम प्लस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर, तो चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर होगा तब ये बात होगी। बट अगर हम बात करें वॉट गवर्नर की, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पोर्टर गवर्नर। वॉट गवर्नर की अगर हम बात करें, वॉट गवर्नर, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो स्लीप का मास है वो क्या होता है, 0 होता है। भाई कैपिटल एम तो होता नहीं वहां पे, स्लीप का मास तो कोई होता नहीं ना। वॉट गवर्नर में यही तो फर्क था कि जो एम होगा उसकी वैल्यू 0 कर दो आप। E/2 यहां पर लिख लो, कैपिटल एम 0, स्लीव मास 0, स्लीवलेस होता है ना, स्लीवलेस। ओके, E/2 कितना हो जाएगा, ये हमारा C है और ये G, चाहो तो आप फ्रिक्शन को हटा दो, इसी पे हम कर लेंगे डायरेक्ट। ओके, और G आप लिख लो, ये M 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, ओनली M बचेगा। ओके डियर, ओनली हमारा M ही आवेगा, तो ये M हो जाएगा G इंटू C, इतना आएगा इन वॉट गवर्नर। वॉट गवर्नर में इतना हमारा आ जाएगा, कितना, E/2 इक्वल टू mcg, इतना हो जाएगा हमारा। तो आपने देखा कि वॉट गवर्नर में जो है एफर्ट कितना आया, वो काफी कम आता है, किसी कंपैरिजन में, पोर्टर गवर्नर के कंपैरिजन में बहुत ही कम आता है। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट करके लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लेता है डियर। नोट एफर्ट किसमें, वॉट गवर्नर, एफर्ट ऑफ वॉट गवर्नर इज लेस देन एफर्ट ऑफ पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर कहां से समझ में आया आपको ये बात, भाई यहां पे क्या है, mgc है और यहां पे कितना है, m इतना है ना। बात आपको समझ में, m का एडिशन हो रहा है तो एफर्ट ज्यादा होना ही होना है। बट इस केस में क्या है, नहीं, ये नहीं है, यहां पे ओनली 1 पार्ट है, इसलिए ये तो लेस होना ही है। आइए हम बात करेंगे हार्टनेल गवर्नर की। किसके डियर, हार्टनेल गवर्नर की। हार्टनेल गवर्नर में देखते हैं हम, हार्टनेल गवर्नर में एफर्ट निकालेंगे, कितना आएगा इस पे हम बात करेंगे। तभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हार्टनेल गवर्नर में इक्वेशन आया था, तो वहां से हम उठाएंगे mr ओमेगा स्क्वायर, और ये वर्टिकल आर में थी, इक्वल टू आपका हो जाएगा mg था प्लस कौन सा, स्प्रिंग फोर्स कितना था, F था, ओके, बाई 2 इतना था ना, इनटू बी था, इतना ही तो था डियर, इतना ही आया था ना हमारा, mg प्लस fs बाई 2 इंटू बी, इतना हमने किया था। वेरी गुड, इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट केस में हमने लिया कि ओमेगा को हमने, इसकी इंक्रीज हो गई स्पीड, तो कितना हुआ, 1 प्लस सी ओमेगा कर दिया। सेम ऐसे ही करना आपको, लेट ओमेगा चेंज टू 1 प्लस सी ओमेगा, एंड फोर्स भी तो आया, एफर्ट, एंड ई फोर्स अप्लाइड होता है, ई फोर्स अप्लाइड ऑन स्लीप। जब स्लीप होगा तो कितना हो जाएगा, स्लीप एफर्ट कितना हो जाएगा, वहां पे जो होगा mg के साथ ई का एडिशन हो जाएगा। mg के साथ ई का एडिशन हम कर देंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, mg के साथ ई का एडिशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और ओमेगा की जगह 1 प्लस सी ओमेगा कर दो आप, mr 1 प्लस सी होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, क्या ये पार्ट में किया है, इनटू ए, ओके, कुछ भी नहीं किया। और ऐसे ही mg प्लस ई, दिस, इसकी बात हो रही है, कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। बाई 2 इंटू बी, इतना कर लिया, क्या हो गया, क्या, वेरी गुड। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर दिया मैंने, लो, अब कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, देखो कुछ होगा। अगर इसको हम करते हैं तो यहां से आप ये देखोगे
इतना पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो उधर के पार्ट को हम लिखते हैं mg प्लस एफ एस, ओके, बाई टू कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। इधर का पार्ट हमारा होगा mg प्लस e प्लस एफ एस, कितना होगा, ओके, इतना तो होगा ही होगा। इधर का पार्ट एम आर ओमेगा स्क्वायर ए है, एम आर ओमेगा स्क्वायर ए कैंसिल आउट, बचेगा 1/1 प्लस शी, ओके, होल स्क्वायर, इतना आएगा। चलिए फिर आगे हमें क्या करना है, इसको जस्ट हम रेसिप्रोकल लेते हैं, क्या लेते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल लेते हैं हम। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा mg प्लस e प्लस एफ एस होगा, ओके, और ये mg प्लस एफ एस इतना आएगा ना। इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, अगर इधर किया तो इधर तो होना ही होना है, 1 प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 1। तो जैसा मैंने लास्ट में अपने किया था वह सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये क्या है mg प्लस एफ एस, इस वाले पार्ट को a प्लस बी अपॉन बी है ना, तो माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट को हम। तो क्या हो जाएगा हमारा mg प्लस एफ एस प्लस e, ओके, ब्रैकेट में कर दो, माइनस mg प्लस एफ एस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर ऐसे डिनोमिनेटर हमने कहते हैं mg प्लस एफ एस इक्वल टू किया, इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c, ये वाला डिनोमिनेटर का पार्ट माइनस कर दो अपॉन 1, इतना हो जाएगा क्या, वेरी गुड। इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट जब कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ओनली e मिलेगा, है ना, e यहां से मिल जाएगा और mg प्लस एफ एस, ओके, और ये पार्ट आप कैंसिल 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2c, इतना आएगा डियर। तो आपको मैंने जैसे लास्ट में बताया कि c क्या है, c क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है ना, फ्रैक्शनल चेंज अगर है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, अगर छोटे नंबर का स्क्वायर करो तो छोटा तो आना ही है, तो सी स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, c इज स्मॉल, therefore c स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओके डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सी स्क्वायर हमारा रिमूव कर देंगे, यहां से होगा 2c, ये हो जाएगा e अपॉन mg प्लस एफ एस, इतना आएगा क्या। तो अब e बाई 2, क्योंकि एफर्ट क्या होता है e बाई 2 होता है, e बाई 2 एक तरफ करो, बाकी चीजें एक तरफ फेंक दो, तो क्या हो जाएगा c इधर होगा और ये क्या आएगा, c के बाद ब्रैकेट में आपका आएगा mg प्लस एफ एस, इतना आया क्या, इतना आ गया। जल्दी से इन पॉइंट को नोट कर लो, आप इस पॉइंट को जल्दी से ही नोट कर लेते हैं। इसके बाद तो हमारा ये फाइनल डेरिवेशन हो गया है e बाई 2 इक्वल टू सी mg प्लस एफ एस, इसको आप अंडर रेक्टेंगल कर लो। एग्जाम में सीधे यही पूछ लेता है, पूछेगा कि एफर्ट क्या होता है हार्टली गवर्नर का, तो एग्जाम में दिया का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको अगर पढ़ेंगे तो आप लगा लोगे। तो हमने आज डिस्कस किया डियर क्या क्या, हमने देखा एफर्ट ऑफ गवर्नर, उसमें मैंने पहले बात की कि एफर्ट होता क्या है, फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के जो गवर्नर पढ़ाया गया, उसमें आपको पहले बताया गया कि ऑर्डर गवर्नर, इसके बाद फिर वार्ड गवर्नर की बात हुई और फिर लास्ट में बात हुई हार्टनल गवर्नर की। तो डियर आज की क्लास को हम भी फिनिश करते हैं, और तब तक के लिए आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि जितने चैप्टर तक फिनिश हो गए ना, उसका रिवीजन करने का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, हर टॉपिक पे आप क्वेश्चन लगाते रहो। चलिए डियर आज की क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, सेम टाइम